नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कोरोल्ड्रा के अंदर टेक्स्ट टूल तो हमने लास्ट टाइम देखा था। आज हम देखेंगे रेक्टेंगल टूल किस लिए काम आता है। तो रेक्टेंगल टूल के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना है, जो रेक्टेंगल का सिंबल दबाएं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज F6 भी दबा सकते हो, क्लिक किया और यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे पूरा पेज भर के कलर देना है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और इसको ड्रॉ करूँगा इस तरह से। इसमें कलर देना है तो हम यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, ऐसे क्लिक करके डायरेक्ट सिंगल क्लिक करेंगे। उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक करके हम कलर दे सकते हैं। अगर इसका आउटलाइन का कलर देना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइट साइड का क्लिक करेंगे तो वो लाइन के लिए आउटलाइन कलर हट जाएगा। अगर कलर देना है तो राइट साइड का ही क्लिक करेंगे। बीच में कलर देने के लेफ्ट साइड का क्लिक करना होता है। राइट साइड का क्लिक करने के लिए राइट साइड का क्लिक करने के बाद हमें आउटलाइन का कलर आता है। जैसे कि मैंने इसको आउटलाइन का कलर दे दिया येलो देने के बाद हम अगर जूम करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि ये जूम होने के बाद हमें समझ में आया कि आउटलाइन को कलर आ गया है। तो इस तरह से हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको कलर दे सकते हैं, उसको आउटलाइन को भी कलर दे सकते हैं। वैसे ही है, अगर मुझे रेक्टेंगल मैंने निकाला तो इसको शेप टूल की मदद से हम कॉर्नर उसके सॉफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस तरफ से किया तो सारे कॉलम हमारे क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट को पकड़ के हम कॉर्नर सॉफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको एक ही कॉर्नर सॉफ्ट करना है तो क्लिक करेंगे और फिर इसको राइट साइड में खींचेंगे तो एक साइड का ही पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इस साइड का भी करना है तो आप इस तरह के कर सकते हो। तो बैनर वगैरह में बहुत सारे ऐसे शेप्स हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे वाले भी इसके अंदर फोटो होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल के शेप बना सकते हैं। दूसरा, इसको अगर कॉपी बनाना है तो उठा के हम राइट साइड का क्लिक लेफ्ट साइड का क्लिक होल्ड करेंगे और राइट साइड का क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज प्लस का बटन दबा के उठा के बाजू में रखा तो वो भी हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक फ्लिप इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा। दो तरह के, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो मैं इस तरह से करता हूँ ताकि मुझे इस तरह का शेप दिखे। दोनों को अलाइन करने के लिए हमें अलाइनमेंट सीखा था, अलाइनमेंट वाला वीडियो देखना है आपको। तो टी प्रेस करने से टॉप अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कॉपी किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में खींचता हूँ तो ये लेफ़्ट एरो जो होता है हमारा, एरो से हम कीबोर्ड वाले एरो से थोड़ा इधर सरका सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको बराबर एडजस्ट किया और इसको प्लस करके और एक कॉपी बनाया और फ्लिप किया। फ्लिप करने से इस तरह से बन गया। फिर शिफ्ट टूल की मदद से हमने खींचा नीचे। तो इस तरह से अगर मुझे शेप वगैरह बनाने हैं तो इस तरह के काम आते हैं। अगर मैं इसका हाइट कम करना चाहता हूँ पूरा सिलेक्ट करके, तो पूरा सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्ट करके इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन वगैरह आपको नहीं आता है तो पहला वाला वीडियो देखिएगा आप, जो सिलेक्शन टूल वाला है, मूव टूल वाला है, तो उससे और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर कलर देना है मुझे तो आप इस तरह से कलर दे सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो इसके अंदर। इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करके हमने इसको कम किया और फिर हमें इसको और एक नीचे की तरफ कॉपी मार देंगे और कंट्रोल आर कर देंगे तो इस तरह की हमारी बॉर्डर भी बन जाएगी। कंट्रोल आर किया तो रिपीट होता है। तो देखो बॉर्डर वगैरह बनती है तो इसी तरीके से बनती है। छोटा शेप बना के हम उसको बॉर्डर वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसको हमें ग्रुप कर सकते हैं इस तरह से हमें बहुत सारे शेप्स भी इस तरह से करा सकते हैं। और दूसरा, हम इसको ब्लेंड भी करा सकते हैं। तो ब्लेंड वाला ऑप्शन ब्लेंड में सीखेंगे तो उसको लाइन के ऐसे पूरी लाइन के साथ हम अगर जोड़ना है, इसको पूरे सर्कल के ऊपर गोल करना है। अभी ये तो सीधा आ रहा है ना, मुझे गोल के ऊपर देना है, सर्कल के ऊपर देना है, तो हमें ब्लेंड टूल यूज़ करना होता है। तो ब्लेंड टूल के वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि ब्लेंड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो वो हम रेक्टेंगल के वीडियो में नहीं लाना चाहता। तो यहाँ पे मेरे पास ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर हमें इस तरह के शेप्स बनाने होते हैं। तो रेक्टेंगल हमें बहुत सारे पैम्पलेट, पोस्टर्स बनाते समय, विजिटिंग कार्ड बनाते समय सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मैं पहले इस रेक्टेंगल को इससे हाइट कम कर सकता हूँ, इससे विड्थ कम कर सकता हूँ, और दोनों साइड से एट ए टाइम कम करना है तो यहाँ से पकड़ के हम कर सकते हैं।
अगर मुझे शिफ्ट दबाया और कोने में पकड़ के हम इसको ड्रैग किया तो दोनों साइड से, चारों साइड से अंदर आ जाएगा, और फिर इसकी मैं कॉपी करूँगा तो फिर इस तरह का शेप बन जाएगा। फिर अंदर की शेप को अलग कलर और बाहर की शेप को अलग कलर। ये कैसे किया मैंने, शिफ्ट दबाया पहले, शिफ्ट से, और यहाँ पे क्लिक किया। पहले क्लिक नहीं करना है, पहले शिफ्ट दबाना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसको खींचना है। खींचने के बाद ये अंदर की तरफ आता है तो फिर उसको राइट साइड, लेफ्ट क्लिक का होल्ड करना है, राइट साइड को क्लिक करना है तो फिर वो कॉपी हो जाएगा। अगर वैसे आपसे कॉपी नहीं होता है तो पहले से ही कंट्रोल प्लस दबा के, ओनली प्लस दबा के आपको क्या करना है, कॉपी निकाल। तो कॉपी निकला, फिर कम करेंगे इसको इस तरह से, और फिर इसको कलर दे देंगे तो ये इससे समझ में आ जाएगा कि इसका कॉपी निकला। तो इस तरह के कुछ शेप्स अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो। तो वो मैंने शेप टूल से भी बताया कि शेप टूल हम कैसे शेप टूल से काम कर सकते हैं। तो इसको पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, कम करा सकते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ें ऐसे होती है कि मुझे एक साइड में ऐसा पूरा वन साइड ऐसे सिम कार्ड जैसे बनाते हैं ना, इस तरह से अगर बनाना है तो आपको बना सकते हो। सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, देखो ये ऊपर प्रॉपर्टी उसकी ओपन होती है, तो प्रॉपर्टी में 2-3 नंबर का ऑप्शन है, देखो ये, और फिर इसको मैं क्या करूँगा, कम करूँगा ये वाला। तो वो कम किस तरह से होगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरफ से। क्यों, क्योंकि मैंने इस पर सिलेक्ट किया। इस पर सिलेक्ट करता तो वो कॉर्नर आता, इस पर सिलेक्ट करता तो इनसाइड आता, और इस पर क्लिक करता तो वो स्ट्रेट आता। तो इस तरह से हम इसको, ये सिम कार्ड जैसा हम बना सकते हैं। तो पहला पुराने वाला सिम कार्ड आइडिया का था, उस तरह से दिख रहा है ये, और फिर इसके ऊपर लिखेंगे भी आइडिया, और फिर इसको बोल्ड करेंगे थोड़ा सा और इसको साइज, और ये आइडिया का सिम कार्ड हो गया। ओके, इस तरह से आपको रेक्टेंगल की मदद से आप कुछ भी शेप बना सकते हो। दूसरा, आप रेक्टेंगल की मदद से बहुत सारे ऐसे बैनर्स बना सकते हो जो हमें यूज़ होते हैं। कंट्रोल, इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल क्यू करेंगे और इसको डबल क्लिक करके इस पॉइंट को थोड़ा कम करेंगे, और फिर ये पैम्पलेट पोस्टर्स के अंदर हम ऐसे लगाते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं कुछ भी, एडमिशन ओपन लिखना है या कुछ भी लिख सकते हो। तो फिर इसको डबल क्लिक करके मैंने इसको कलर दे दिया इस तरह से, और फिर इसको सेलेक्ट करके मैंने ऐसे कुछ भी कलर दे सकते हो। तो ये शेप इस तरह से बन जाएगा। दूसरा, आप रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल की मदद से पैम्पलेट पोस्टर्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने ये समझो पैम्पलेट है, और इस पैम्पलेट के ऊपर मैंने और एक रेक्टेंगल निकाला इस तरह से, और फिर इसको कन्वर्ट टू कर्व किया। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए यहाँ पे, और ये पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व, ये ऑप्शन हमने शेप टूल के अंदर सीखे हुए, तो शेप टूल आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्लिक करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे खींचेंगे और इसके थोड़ा ऊपर खींचेंगे। तो ये हैंडल कब ओपन हो जाएंगे, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही ओपन हो जाएंगे, और फिर इसको नीचे खींच के, ये रेक्टेंगल की मदद से ही पूरे शेप्स बनते हैं। ये देखो, इस तरह से आपको कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो। दूसरा, आप इसी रेक्टेंगल से बहुत सारे शेप्स ऐसे बना सकते हो जो हमें विजिटिंग कार्ड में वगैरह मदद करते हैं। जैसे कि मुझे खाली एक लाइन खींचनी है छोटी वाली इस तरह की, तो आप इसकी मदद से भी, रेक्टेंगल की मदद से आप बना सकते हो। तो मैंने आउटलाइन निकाला, तो इस तरह से भी कभी कभी लाइन हमें बनानी पड़ती है। दूसरा, आप रेक्टेंगल की मदद से क्लिक किया और फिर यहाँ से मैं और एक शेप निकालता हूँ, प्लस करता हूँ ताकि पीछे वाला शेप ऐसे ही रहे। फिर इसको कॉपी करता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचता हूँ इस तरह से। तो मुझे ये वाला शेप बनाना है या ये वाला, तो आप बना सकते हो। फिर स्मार्ट फिल करके मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये मेरा इस तरह से आधा सर्कल भी बन गया। फिर इसको मैं कलर वगैरह दे सकता हूँ। तो इसके अंदर फ़ोटो डालना है वैसे, और इस तरह से अगर मुझे ऊपर की तरफ डालना है तो आप ऊपर की तरफ खींच सकते हो। शिफ्ट दबा के मूव करेंगे तो वो इस तरह से हमारा पैम्पलेट पोस्टर्स में भी पैकेजिंग कवर वगैरह डिज़ाइन करते समय यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विजिटिंग कार्ड्स, तो विजिटिंग कार्ड्स पे हर एक में रेक्टेंगल का ही शेप यूज़ किया है। देखो
ये हर एक जितने भी शेप्स हैं ये सब कुछ, ये मैंने अभी बनाया था ना वैसे वाला छोटा वाला है, लेकिन छोटा वाला रेक्टेंगल निकालेंगे। ये भी सेम ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। तो ऐसे तिरछे कैसे बनाएंगे तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे समझो कि आपने ऐसा रेक्टेंगल लिया हुआ है और फिर उसके अंदर एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, और फिर मुझे ये कॉर्नर नहीं चाहिए, तो आप कन्वर्ट टू कर्व करेंगे पहले, और फिर इस पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे, देखो ऐसे, और डबल क्लिक करके इस पॉइंट को डिलीट करेंगे। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल वाला काम। तो समझो कि ये विजिटिंग कार्ड है, आपने ऐसे बनाया, और इसको थोड़ा सा फ्लिप करना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना। तो आप रेक्टेंगल की मदद से कुछ भी बना सकते हो। ये जितने भी शेप्स है, ये शेप्स जितने भी बन रहे हैं वो सब कुछ रेक्टेंगल की मदद से बने हैं। ये रेक्टेंगल की मदद से, ये कैसे बनाया फिर, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ही पकड़ के एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ओके, इस तरह से, और फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरह से, और फिर आपको यहाँ पे अंदर की तरफ लेना है और फिर स्मार्ट फिल करना है। स्मार्ट फिल से ये कलर शेप हो जाएगा फिर इससे, और फिर रेड कलर दे दिया तो इस तरह के शेप बन सकते हैं। तो ये वाले शेप्स ऐसे ही बने हुए हैं, और इसके नीचे एक शेप है, प्लस किया और फिर इसको थोड़ा बाहर की तरफ खींचा और इसको ब्लैक कलर दे दिया, और इस शेप को राइट क्लिक करके ऑर्डर सेंड बैक ऑफ पेज, इस तरह से देखो ये इस तरह से बनते हैं। तो रेक्टेंगल की मदद से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल निकाला और फिर तक तिरछा किया, कैसे, बीच में पकड़ के। ये इसको आपको सिलेक्शन टूल के अंदर मैंने सिखाया हुआ है, वो आपको यूज़ करके देखना है। तो जितने भी पैम्पलेट, पोस्टर्स, फ्लेक्स होते हैं रेक्टेंगल की मदद से ही होते हैं। ड्रॉ करना है, अगर मुझे पूरा पेज पर, अभी समझो कि मुझे एक पूरा पेज भर के, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता, तो डबल क्लिक करिए इसके ऊपर, डबल क्लिक किया तो ऐसे इस तरह से आपको बना सकते हो। तो आई होप ये आपको रेक्टेंगल समझ में आया होगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते, आप अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो थैंक यू सो मच। आपको वो वीडियो आपको खाली देखनी है तो देख भी सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।